आज हम लोग एपी का जो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 5.1 आज हम लोग उनके सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। एपी हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इन्हें देख लीजिए। हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आइए अब हम लोग एपी का जो एक्सरसाइज है 5.1 उनका पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल में आपको बोला गया है कि जब आप 1 किलोमीटर जाओगे, ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 3-4 कंडीशंस है जिनमें आपको बताना है कि ये सच में एपी में है कि नहीं, जिनमें हम लोग पहला कंडीशन देख लेते हैं। इसमें है कि 1 किलोमीटर जब आप जाओगे तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 1 किलोमीटर से आप जब ज़्यादा जाओगे, ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पे आपको तब 8 रुपया पर किलोमीटर की ओर से बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? यानी जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 30 नहीं लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ उसमें 8 रुपया आप बढ़ा दीजिए। सोचिए कितना अच्छा सुविधा दे रहा है ये, ठीक है। आप भी चले जाइएगा। यह है 15 पहला किलोमीटर के लिए। दूसरा का हो जाएगा 15 + 8, तीसरा का हो जाएगा 15 फिर +8 फिर +8 कर दीजिए। इसी टाइप से ये बढ़ते जाएगा। आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यह है 15, इनको जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़िएगा 23 हो जाएगा, और 15 में 16 जोड़िएगा 31 हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ता जाएगा। 1 किलोमीटर जाएंगे 15 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे 23 रुपया लगेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे 31 रुपया लगेगा। तो 8-8 रुपया करके ये बढ़ रहा है, ठीक है। जब आप डी निकालोगे तो डी इक्वल टू होता है ना T2 - T1, तो यहाँ पे 8-8 रुपये करके ये बढ़ रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारा पहला कंडीशन एपी में एग्जिस्ट करता है, एपी में है। देखिए ये जो है 1 का 2 नंबर, इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक बेलन है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर इंग्लिश में बोला जाता है। बेलन में हवा भरा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। और जब भी हम हवा को निकालते हैं तो उनका 1/4 भाग निकलता है, ठीक है। जब भी हम बेलन में से हवा को निकालते हैं, ऐसा कंडीशन दिया गया है, तो उनका 1/4 भाग निकल जाता है। चलिए एक आप मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेलन है, इसमें 64 kg हवा है, ठीक है, भरा हुआ है। पहली बार जब हम निकालेंगे तो 64 का 1/4 निकल जाएगा, ठीक है। 64 का 1/4 निकलेगा तो 16 चौका 64, यानी 16 kg हवा पहली बार में निकल गया। काट दीजिए। अब शेष हवा कितना बच गया? चूँकि हमारे बेलन में 64 kg हवा भरा हुआ था, आपने पहली बार में 16 kg हवा निकाल लिया है, तो शेष कैसे निकालेंगे? 64 में से 16 को घटा देंगे, ठीक है। ये शायद 48 आएंगे। अब 48 kg हवा बच गया है। शेष हवा यही है जिनको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग, ठीक है। इनका 1/4 फिर निकाल लेंगे, तो अब की बार निकलेगा 12 kg, ठीक है। इनका 12 kg निकल गया, 48 में से 12 निकल गया, तो अब 36 बच जाएगा। 36 का 1/4 फिर निकाल लेंगे। 36 का 1/4 निकालेंगे तो 9 चौका 36, 9 kg। पहली बार निकालेंगे तो 16 kg निकलेगा, दूसरी बार निकालेंगे तो 12 kg निकलेगा, तीसरी बार निकालेंगे तो 9 kg निकलेगा। अब देखते हैं कि इसका डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं। 16 से 12 पे गया, आपने 4 माइनस किया। 12 से 9 पे गया, आपने 3 माइनस किया। यहीं पे पता चल जाएगा कि भाई साहब ये एपी में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस समान नहीं है, और जब भी किसी सीरीज का डिफरेंस समान नहीं होता है तो आप उसे एपी में नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम 1 का 3 नंबर देख लेते हैं। 1 के 3 नंबर में एक कुआं खोदने का बात बोल रहा है। वो एगो कुआं है, इनको खोदना है, कुछ मजदूर लोग मिल करके इन्हें बनाएंगे, जिसमें 1 मीटर का, ठीक है, पहला मीटर जो खोदने का पैसा है वो 150 रुपया है, और दूसरा मीटर जैसे ही खोदेगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा। तीसरा मीटर फिर खोदेगा तो यहाँ तक जो आया था इसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा। फिर अगर वो आगे जाएगा तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे 1 मीटर का कुआं खोदना है आपको, तो आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। अब क्या है, अगर आपको 2 मीटर का खोदना है तो 150 में 50 बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको 200 रुपया देना पड़ेगा।
और अगर आप 3 मीटर जाएंगे तो फिर इसमें आपको 250 देना पड़ेगा, इसी तरह से 300 देना पड़ेगा, इसी तरह से 350 देना पड़ेगा, इसी तरह से 400 देना पड़ेगा, इसी तरह से 450 देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लिए, आपको तो पता चल गया होगा ये कम्प्लीटली एपी में है, चूँकि हर एक पद का डिफरेंस समान है। हम 50-50 रुपया पर मीटर की दर से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए तो हम लोग इनको समझ लेते हैं। एक का 4 नंबर, एक का 4 नंबर समझने से पहले वैसे आप अपने पास मैथ रखिए, ठीक है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी में बहुत लंबा है, इस वजह से मैं लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, इनमें बोल रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 5 एपी में है कि नहीं है, आंख बंद करके बोल देंगे पक्का ये एपी में है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस समान है। ठीक है, अगर यहीं भी पूछ दिया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये एपी में है कि नहीं, बोलेंगे ठीक है मैं चेक करके आपको बताता हूँ। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। 1 है, 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अगर 6 है 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 9 7 16 का है, यहाँ 9 का है, इस टाइप से यहाँ जो भी हो कर लीजिएगा। ये डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 तो एपी में है, लेकिन अगर इसी का स्क्वायर कर दिए तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा अधिक आ रहा है या समान नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये समझ लिए हैं तो अब आप 1 का 4 नंबर भी समझ पाइएगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला होता है, जो होता है मूलधन इंटू, ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 1 + r, बोले तो दर बटे 100 पर पावर समय का होता है। तो पहली साल के लिए तो 1 हो जाएगा, जब हम फर्स्ट साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो दूसरे साल के लिए 10,000 है, 1 + 8 बटे 100, अब आप दूसरी साल के लिए पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी साल के लिए इसी तरह से पावर 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 होगा, फिर नीचे जाएंगे पावर 4 हो जाएगा। तो जब कोई इस टाइप से लिखल रहता है तो वो कभी भी एपी में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हमेशा अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 का चौथा सवाल ख़त्म हो रहा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। आइए इनको भी देख लेते हैं। वैसे ये काफ़ी इजी है, आप जानते होंगे। इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि आप इनके प्रथम 4 पद को लिखिए, यानी आपको एपी को आगे बढ़ाना है। जिसमें पहला पद दिया हुआ है ए, आपको 10 दिया हुआ है। दूसरा पद आप कैसे लिखेंगे? a + d कर देंगे। तीसरा पद a + 2d कर देंगे। ठीक है, चौथा पद a + 3d कर देंगे। इस टाइप से आप लिख लेंगे a + d, यानी 10 + d का वैल्यू भी 10 है तो 20 हो जाएगा। a + 2d यानी 10 + 2 या गुना 10, 10 दूना 20, 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 3 गुना 10, इनको आप लिख देंगे 40। ठीक है, देखिए हमारा एपी ये है। ठीक है, 10 20 30 40, ये हमारा एपी बढ़ते जा रहा है। ये हमारा बिल्कुल इस टाइप से आप लिख सकते हैं। देखिए जब भी आपको एपी में ए और डी पता है, ए और डी पता है, आपको कुछ एपी का जो पद है वो लिखना है, तो आप ऐसे लिख देंगे a + d, a + 2d, a + 3d। देखिए अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है a + 5d, कौन सा पद है? a + 5d 6th पद है, यानी 6ठा पद है। देखिए जैसे 5d है तो वो अगला पद हो जाएगा, जैसे 3d है तो ये चौथा पद है, 2d है तो ये तीसरा पद है, एगो d है तो ये दूसरा पद है। ठीक ना, और a है तो पहला पद, a + d है तो दूसरा, a + 2d है तो तीसरा। इसके अनुसार आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बोल दिया हूँ। a + 3d का मतलब है चौथा पद, 3 है तो चौथा पद, जैसे यहाँ 5 है तो ये छठा पद हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में कहीं लिखा है a + 17d, तो आप समझ जाएंगे इनका जो वैल्यू आएगा वो 18वां पद आएगा, क्योंकि 17d में जो a को जोड़ेंगे तो 18वां पद आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दूंगा। 3-4 सवाल दे रखे हैं, उन सब को आप अपने से सॉल्व कीजिए। एक मैं और बता देता हूँ। तो ये जो है 2 का 4 नंबर देख लेते हैं। a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू है हाफ। अब पहला पद तो पता है -1 है, दूसरा पद कैसे निकालेंगे? तो a + d कर देंगे, तीसरा पद a + 2d कर देंगे। ठीक है,
और आगे इसी टाइप से बढ़ते जाएगा। ए प्लस हम 3d भी कर सकते हैं जब हम चौथा पद निकालें तो, चूँकि 4 बोल रहा है तो 4 कर दीजिए। ए प्लस डी कीजिएगा तो ए का वैल्यू -1 है, इसमें आप 1/2 को जोड़ दीजिए। तो अगर इसको जोड़िएगा तो लघुत्तम तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/2। समझ गए? इनको जोड़ दीजिए। ए का वैल्यू -1 है, प्लस डाल दीजिए, 2 या गुना 1/2 कर दीजिए। चूँकि 2d है तो 2 तो आप दीजिएगा, d का वैल्यू 1/2 है तो 2 1/2। हे 2 कैंसिल, -1 + 1 मिलकर के 0 हो जाएगा। यानी इस AP का तीसरा पद जो है वो 0 है, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। A + 3d, ये कितना है? -1 है, प्लस का 3 इंटू d कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, तो हो जाएगा -1 + 3/2। ठीक है। इनका अगर आप लघुत्तम लेंगे तो ऐसे आएगा, लघुत्तम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 3 यानी 1/2 यानी हाफ आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा 2 का जो 4 नंबर है उनका ये है, पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा माइनस प्लस था इसीलिए मैंने ले लिया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इनको देख लीजिए, है 3 का 1 नंबर। इसमें आपको ऊपर में बताया गया है कि आप प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद के बाद आप सार्वंतर लिखिए यानी कॉमन डिफरेंस लिखिए। प्रथम पद तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और सार्वंतर जिनको हम लोग डी लिखते हैं, डी का फार्मूला होता है T2 - T1। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं A2 - A1, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। दोनों फार्मूला होता है। चूँकि AP के जो पद होते हैं उनको आप T1 T2 इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, A1 A2 A3 इस टाइप से भी आप दिखा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। T2 बोले तो 1 है, -3 T2 बोले तो 1 है, सही है। ये हो जाएगा -2 यानी AP का जो D होगा वो हो जाएगा -2। आपका ये दोनों आंसर मैच हो जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। इनको देख लीजिए, है 3 का 2 नंबर। ठीक है। इसमें आपको प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद तो हो जाएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद के बाद आपको D निकालना है तो D का फार्मूला होता है T2 - T1 यानी 5/3 -1/3। ठीक है। लघुत्तम ले लीजिए 3। ठीक है। 3 का 3 5 -1 यानी 4/3। ठीक है। ये 4/3 जो है यानी 4/3, ये हमारा D का वैल्यू निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं 1 और 4 का बता दूंगा। इनको देख लीजिए, ये है 3 का 4 नंबर। इसमें आपको ए है 0.6, ए को बोलते हैं प्रथम पद, हम लोगों ने लिख लिया। अब हम D लिखते हैं। D का फार्मूला T2 - T1 होता है। दूसरा पद क्या है? 1.6 है -0.6 यानी 1.7 में से 0.6 को घटाना है। देखिए पहले 7 में से 6 को घटाइए, दशमलव की साइड वाले को दशमलव की साइड वाले से। ठीक है। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 1 में से 0 जाएगा तो इतना ही बच जाएगा यानी 1.1। ठीक है। एक आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक और निकाल लीजिए। 2.8 में से 1.7 को घटा दीजिए, 2.8 - 1.7। यहाँ देखिए 7 में से 8 में से 7 गया, 1 बचा, पॉइंट डाल दीजिए, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। यानी सच में हमारा D जो है वो 1.1 ही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा AP में है, और अगर AP में है तो उनका सार्वंतर वगैरह वगैरह कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि AP में है कि नहीं है। देखिए 2 से आपने 4 पे गया, आपने +2 किया, 4 से आपने 8 पे गया, फिर आपने +4 कर दिया, 8 से आपने 16 पे गया, फिर आपने प्लस का 8 कर दिया। ठीक है। AP में तो कोई तभी होता है ना जब दोनों का ये सारा डिफरेंस समान आना चाहिए। 2 पद का डिफरेंस हमेशा अगर समान आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। तो 4 का 1 नंबर तो AP में नहीं है। आइए हम अगला को भी चेक कर लेते हैं। आइए इनको देख लेते हैं। ये जो है 4 का 2 नंबर, 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि AP में है कि नहीं, चलिए इनको देख लेते हैं AP में है कि नहीं। D निकालते हैं। D = क्या हो जाएगा? 5/2 या -2। और अगर D निकाले तो हो जाएगा 3 या -5/2, है ना। एगो D अगर और निकाले तो 7/2 और -3 हो जाएगा। यानी हर एक बाद वाले पद को उससे पहले वाले से माइनस कर देंगे। वही हमने किया है। अगर समान आ गया तो सच में होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, है ना।
2 दूना 4, यानी लघुत्तम ले लीजिए आप, इनका हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। पहला डी वो निकल गया। दूसरा डी भी देख लेते हैं। लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लघुत्तम 4 नहीं, यहाँ लघुत्तम 2 होगा, है ना। 2 और नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है ना बटे में, 2 और 1 का लघुत्तम 2 ही होगा, ठीक है। मैथ्स है, थोड़ा हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। इनको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो 2 का 2, 5 का 5 हो जाएगा, हाँ सही है। अब ये हो जाएंगे 1/2, यानी 1/2 का मतलब आधा, है ना। इनको आइए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ इनका लघुत्तम हो जाएगा 2, ठीक है। 3 दूना 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इनका लघुत्तम देख लेते हैं, नहीं कुछ है तो बटे में 1 है ना। 2 1 का लघुत्तम भी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दूना 6, यानी ये भी 1/2 ये हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, 4 का 2 नंबर जो है सो सबका डिफरेंस हाफ 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 आ रहा है, यानी आधा आधा आधा। इसमें आधा जोड़ेंगे तो अढ़ाई पे पहुंच जाएंगे, 5/2 अढ़ाई होता है, अढ़ाई में आधा जोड़ेंगे 3 पे पहुंच जाएंगे, 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5 यानी 60/2 पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा सच में एपी में है, और अगर ये एपी में है तो एपी का प्रथम पद 2 हो जाएगा, और सार्वअंतर को आप हाफ, 0.5 या 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए इनको देख लेते हैं। 4 का 5 नंबर ये है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, उनके बाद यहाँ पे √2 आकर के जुट गया। यहाँ पे 1 √2 जुटा है, यहाँ पे 2 √2, यहाँ पे 3 √2, इसी टाइप से ये बढ़ रहा है। तो अनुमान तो हो गया होगा कि ये एपी में है कि नहीं, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ए का मान तो हो जाएगा 3, ए नहीं, पहले डी ही निकाल लेते हैं। डी = होता है 3 + √2 माइनस का 3, T2 - T1, 3 से 3 कैंसिल, सीधा बच गया √2। एक बार और चेक कर लेते हैं डी को, है इस इन दोनों को कंपेयर करके। 3 + 2 √2 अब माइनस हो जाएगा 3 + √2, है ना। 3 + 2 √2 अब माइनस को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा -3 - √2। माइनस क्यों? इसमें भी कोष्ट क्यों? क्योंकि हमको ई वाले पद को इसमें से घटाना है ना, तो इसीलिए हमने कोष्ट डाल करके माइनस डाल दिया। अभी माइनस को अंदर घुसा देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 अगर माइनस भी हो जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। सच में हमारा डी जो है वो दोनों कंडीशन में एक ही आ रहा है, शायद आगे भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। आप इनको एक बार देख लीजिए, ये हर एक में √2 आगे जुड़ रहा है। अगर इसमें पूछा गया है कि आप इनका 3 और पद लिखिए आगे, मान लीजिए यहाँ तक हमने पहुँच गया, आगे क्या लिखेंगे? 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 √2, फिर 1 बढ़ा देंगे 3 + 5 √2, फिर 1 बढ़ा देंगे 3 + 6 √2, क्योंकि ये ऐसे ये बढ़ रहा है, एक एक पीस √2 जो है वो सब में जुटते जा रहा है। तो 3 क्या हम लोग 1000 पद भी इनका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। 4 का 9 नंबर इसमें है। इसमें अगर आप डी निकालोगे तो a² में से a को घटाना पड़ेगा, फिर अगर डी निकालोगे मान लेते हैं दूसरे पद को, तो a³ में से आपको a को घटाना पड़ेगा, फिर अगर डी निकालोगे तो a⁴ में से a³ को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अंतर समान नहीं है। अंतर समान कैसे नहीं है अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। इनको थोड़ा सा ना और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। ये दोनों में a है, a को कॉमन ले लीजिए तो a - 1 बच जाएगा। ये दोनों में भी a है, अच्छा यहाँ पे a² होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे a² अगर कॉमन ले लेंगे तो a - 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे a³ कॉमन ले लेंगे तो a - 1 हो जाएगा। देखिए डी समान है, आप मुझे बताइए क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर है? कभी नहीं। यहाँ a है, यहाँ a² है, बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ a³ है, वैल्यू उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 5 का क्यूब कर दीजिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइप का अगर कहीं भी कंडीशन है तो वो एपी में कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एपी में नहीं है, या दिस सीरीज डजंट एग्जिस्ट इन एपी। 1 मिनट, अभी जो हम सवाल बताए हैं ये 4 का 9 नंबर नहीं था, सॉरी है, ये 4 का 11th नंबर था, ठीक है। मैंने लिखा 11th लेकिन बोला मैंने 9, ठीक है। आप लोग सवाल को मैच कर लीजिएगा अपनी गणित से। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं।
ये है √2 है। √8 को आप 4 × 2 तो लिख सकते हैं। √9 को आप √18 को आप 9 × 2 लिख सकते हैं। √32 को आप 16 × 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, इनकी ज़रूरत है क्या, समझते हैं ऐसा क्यों लिखेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि ये सच में किस फॉर्मेट में है, शायद घटेगा भी कि नहीं घटेगा उसका भी कोई पता नहीं। लेकिन अगर हमारा रूट के अंदर कुछ चीज़ कॉमन आ जाता है, कुछ चीज़ बाहर आ जाते हैं, तो वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, और अगर शॉर्ट हो गया तो वो घट भी सकता है। उनको भी देख लेते हैं। √2 कर देंगे, यहाँ 2√2 हो जाएगा। 2√2 क्यों, क्योंकि 4 को आप बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 4 का काम तो हो गया है, अब सिर्फ 2 बच गया तो 2 रहने दीजिए। 9 को बाहर निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा, फिर 2 बच गया, रहने दीजिए। 16 को बाहर निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा, √2 बच गया तो रहने दीजिए। अब आप देखिए, एगो √2 है, 2 गो √2 हो गया, 2 गो √2 है, 3 गो √2 हो गया, 3 गो √2 है, 4 √2 हो गया। सच में एक एक √2 बढ़ रहा है, एक एक √2 सब में बढ़ रहा है। या आप अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप डी निकाल लीजिए, 2√2 T2 और -T1 आपका √2 निकलेगा। सच में ये एपी में एग्जिस्ट करता है। देखिए अगर रूट वाला कहीं आपको दे दिया जाए कि कुछ संख्या रूट में है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये एपी में है कि नहीं है, सबसे पहले आप जो करेंगे वो ये है कि रूट से कुछ चीज़ को आप बाहर निकाल लीजिए, उनको थोड़ा फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, जो कुछ निकल रहा है उनको बाहर निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपके पास एक फ्रेश नंबर आ जाएगा, उनके बाद आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। अब आइए ये देख लेते हैं 4 का जो है, ये शायद 4 का 13 नंबर का सवाल है। ठीक है, √3 को तो √3 ये लिख सकते हैं, √6 भी नहीं है कुछ होने वाला है तो 6 ये लिख दें। लेकिन √9 का वर्गमूल निकल करके 3 आ जाएगा, और √12 को हम लोग 4 × 3 तो लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल निकल करके 2 आ जाएगा बाहर में, तो ये हो जाएगा 2√2 2√3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। देखिए ये एपी में है कि नहीं है, अभी तो नहीं बता सकते हैं है कि नहीं है जब तक डी नहीं निकालेंगे। डी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा √6 और -√3, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। अगर डी और निकालेंगे तो 3 -√6 हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये तो इसमें से घटेगा नहीं, अभी फ़िलहाल ये ऐसे ही रहेगा, ये 3 में से इतना भी नहीं घटेगा। ठीक है, ये बस ऐसे रहेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी देख सकते हैं ये एक इरेगुलर है, कुछ मतलब नियत कुछ यहाँ पे नहीं है, जैसे √2 का हमेशा रहता है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 आ गया, यहाँ फिर √8 भाग गया। ठीक है, तो 4 में जो भी सवाल है आप उनको सॉल्व कर लीजिए इसी टाइप से। आगे जो 2-3 पद कर रहा है उनको आप अगर सार्वंतर में डी को अगर आप लास्ट वाले पद में जोड़ते जाएंगे तो आपको आगे वाला पद मिलते जाएगा। हमारा ये एक्सरसाइज एपी का 5.1 यहाँ ख़त्म होता है। आप इनका अभ्यास करेंगे और ज़्यादा स्कोर करेंगे। धन्यवाद।